दोस्तों, मेरा नाम राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे ऑनेस्ट रिव्यूज। और भाई साहब हमको तो लगा था हम कोई ऐसी वैसी पिक्चर देखने जा रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म भाई आज तक के इतिहास में बनी ही नहीं है जो कपिल शर्मा ने बना के दिखा दी है। ये पिक्चर तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब स्कूलों के सिलेबस में होनी चाहिए। ये तो 15 अगस्त 26 जनवरी को दिखानी चाहिए। अरे ये प्री वेड में चलनी चाहिए। ये तो काउंसलिंग होनी चाहिए शादी से पहले लोगों की। आंखें खोल खोल के दिखानी चाहिए पिक्चर। इस फिल्म ने ये दिखा दिया है कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बनेगा कपिल शर्मा जवाई। क्योंकि एक कपिल शर्मा ने वो करके दिखाया जो हम दोनों नहीं कर पाए, हमारे बाप नहीं कर पाया आज तक। एक आदमी ने 4 अलग अलग शादियां कर ली, 4 अलग अलग धर्म की, और 4 सुंदर लड़कियां भी है भाई। ऐसा नहीं कोई मजबूरी में किसी ने कर अरे भाई जब आदमी BMW मर्सिडीज चलाता हो, हमारी तरह थोड़ी उबर गो रैपिडो लेके चले जा रहे हैं। देखो एनीवे हम देखिए किस किस से प्यार करूं पार्ट 2 एंड द फर्स्ट व्हाट दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज है आराम बना तो है। हां, मजा आराम बना है। कपिल शर्मा का ह्यूमर है फिल्म के अंदर, जिसको वो पसंद आता है उसको तो मजा आएगा। हमें भी आया। हां, मजा तो आया। हां, एनीवे शुरुआत कर रहे थे फिल्म की कास्ट से। फिल्म के लीड रोल में कपिल शर्मा जो कि प्ले करते हैं मोहन नाम का कैरेक्टर। मोहन भोपाल में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट कैफे चलाता है और काफी मोटी पार्टी है। और कपिल शर्मा सिर्फ मोहन ही नहीं है, वो महमूद भी है, कपिल शर्मा माइकल भी हैं, और कपिल शर्मा मंजीत भी है। भाई साहब कपिल शर्मा ही सब कुछ है। मैं तो कह रहा हूँ असली बहरूपिया तो कपिल शर्मा है। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप मास्क उतारेगा, कपिल शर्मा निकलेगा। जिस हिसाब से करता है। अभी धुरंधर 2 में एंड में रणवीर सिंह मास्क उतारेगा, अंदर कपिल बड़े शर्मा साहब कौन है? कपिल शर्मा। तुम्हें नहीं पता कुछ भाई। इसके अलावा पिक्चर के अंदर तीर्था चौधरी जो कि प्ले करती मीरा कैरेक्टर। अब मीरा क्या है, वो मोहन की हिंदू वाइफ है। फिल्म के अंदर आयशा बाजी भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रूही का, और बहुत ही अच्छी है। मतलब ऐसे दिल से बाजी निकल रहा था। बहुत अच्छा उन्होंने काम करा है। बहुत अच्छा। बिल्कुल अपना घर जैसा अपना फील आया कि भाई हमारे घर में भी सिस्टर वगैरह ऐसी ही होती है। हाँ, मतलब ऐसा ही। और फिल्म के अंदर निश हेयर की इकलौती मालकिन पारुल गुलाटी भी है जो प्ले कर रही है जेनी का कैरेक्टर, जो कपिल शर्मा की क्रिश्चियन वाइफ है। हाँ, यहाँ मैं रिलेट कर सकता हूँ। आपकी भी आई है। बोलता हाँ, नहीं मेरी एक ही है लेकिन कभी गलत बात हो। हमें क्या पता भाई, किस दिन आप भी मास्क उतारो कपिल शर्मा निकले। बाकी इसके अलावा पिक्चर के अंदर है वरीना हुसैन। ना, वो पुरानी बात थी, अब वो हीरा वरीना हो गई। अरे हाँ भाई, पता नहीं उन्होंने नाम कब बदल लिया, अखबार में उनका ऐड भी नहीं चला कि कब हीरा वरीना हो गई वरीना हुसैन से। भाई क्या डॉक्यूमेंट चेंज किए होंगे ना अभी तक। वो प्ले करती है सानिया कैरेक्टर। अब सीन ये है कि सानिया उनकी ओरिजिनल लव लाइफ है, मतलब ओरिजिनल उनसे प्यार था लेकिन वो नहीं मिल पाई, तो उसके चक्कर में बाकी 3 तो शादी कर ली। वाह यार। और सानिया अब बन गई है सिकनी। सिकनी भाई वाला हिसाब हो भाई, वो पता नहीं कैसे बनी सिकनी, पता है? और सिकनी भी कहाँ बनी है? सीधा सीएम के घर में। ओहो। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है मनजोत सिंह जो कि प्ले करते हैं इनके एक दोस्त कैरेक्टर। उनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका पेट नेम है हब्बी। तो भाई 4 बीवियां हैं, एक हब्बी है और एक ओरिजिनल हब्बी तो है ही, तो वो वाली कंफ्यूजन को लेके आते हैं। मेरे किसी दोस्त का पेट नेम हब्बी हो, मैं भगा दूं, मारूं और उसको। घर तो छोड़, मैं सोसाइटी कॉलोनी के गेट से अंदर ना आने दूं। हाँ, मैं तो भाई वैसे मैं बहुत दयालु आदमी हूँ, मैं वैसे हबी नाम नहीं टॉलरेट कर सकता। राजेश नाम का तो फिर भी मैं झेल ही रहा हूँ भाई। मेरे को तो झेल लो आप, लेकिन हब्बी को तो मैं भी नहीं झेल सकता। इसके अलावा पिक्चर के अंदर विपिन शर्मा भी है। विपिन शर्मा तो आपको याद ही होंगे, हाँ भाई, जो गाड़े थे मार के, जिन्होंने गाड़े थे मार के, जिन्होंने गाड़े थे मार के। विपिन शर्मा प्ले करते हैं रूही के बाप का कैरेक्टर। इंसिडेंटली वो रूही और सानिया दोनों के बाप होते हैं। इसके अलावा अखिलेंद्र त्रिपाठी भी है जो कि प्ले करते हैं मनोहर के, यानी कि ओरिजिनल कपिल शर्मा के बाप का कैरेक्टर। और इनके अलावा फिल्म के अंदर लेट असरानी साहब भी हैं, और ये शायद आखिरी स्क्रीन प्रेजेंस होगी उनकी जो हमने फिल्म में देखा। गौरव असरानी साहब इसमें एक पादरी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिनको वो भी भाई हिंदुस्तान है, वो भी पूरा हिंदुस्तान है भाई। वो उनके सामने कन्फेशन में कोई गलत बात बोल देता है तो कहता है लाहौल बिला कुव्वत। क्या कैरेक्टर, फिर कुछ और बात है, त्राहिमाम। वो सारी भाषाएं बोलते हैं, सारे धर्मों को जानते हैं। उसके अलावा पिक्चर के अंदर सुशांत सिंह भी है जो कि प्ले करते हैं एक पुलिस वाले कैरेक्टर्स का नाम है डैनियल, और वो किसी के भाई है। और भाई यहीं पे तो इसी पिक्चरों में होता है कि क्रिश्चियन का नाम डैनियल, माइकल। हमें जो क्रिश्चियन का नाम ही होता है विजय, हाँ, अजय, रोहित। हमें कई टाइम बाद पता चलता है कि अजय तो क्रिश्चियन है, क्रिसमस पे क्यों बुला रहा है मुझे। भाई मेरा नाम रोहित मसीह है। पिक्चर में हम देखते हैं डिसूजा नाम होता है उनका। इसके अलावा सोशल मीडिया कोटे से इस बार पिक्चर के अंदर जेमी लीवर भी है। वो प्ले करती है एक एनजीओ लेडी का कैरेक्टर, जिनका काम ये है कि भाई क्या है, मतलब ऐसे धोखेबाज लड़कों को पकड़ना और लड़कियों की जिंदगी बचाना। अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म का बेसिकली सीन ये है कि कपिल शर्मा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है मनोहर, उनको प्यार हो चुका है सानिया नाम की एक लड़की से। अब सानिया मुस्लिम है, ये हिंदू हैं, दोनों के पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। और ये सब भाई आजकल जीजी एरा में होने लगा। हाँ। इससे पहले धोनी के एरा में तो भाई कुछ नहीं होता, दबा के चलता था भाई, सब मान जाते थे। माहौल खराब कर रखा है जीजी अरे यार जब से जीजी आया तब से हिंदू मुसलमान तब से ही है।
अब सीन ये है कि भाई साहब उनसे शादी करने के लिए मोहन से महमूद बन जाते हैं और जब शादी करने जाते हैं तो कुछ ऐसा विधि का विधान हो जाता है कि उनकी शादी सानिया से ना होकर रूही से हो जाती है, यानी कि आयशा खान से। बाजी कौन लगाएगा? अरे भाई हाँ, अब तो हमारी बाजी है वो, हाँ। पर भाई मान ले तेरी शादी गलती से हो जाती, अब तो हमारी बाजी है, पर मान लो अगर जब नहीं थी तब तुम्हारी शादी आयशा खान से, तुम क्या करते? मैं तो सिम तोड़ता। चबाते। कौन राजेश? राजेश को नहीं जानता? कौन मम्मी पापा? मैं तो यतीम हूँ। जो हो तुम हो मेरी। लेकिन उनके पापा हमेशा चाहते थे कि उनकी शादी किसी हिंदू परिवार में ही हो, तो तभी उनकी शादी करा दी जाती है मीरा से, जो कि है त्रिता चौधरी से। अब सोचो आपकी शादी आयशा खान से भी हो गई और त्रिशा चौधरी से भी हो गई, आप क्या करोगे जैन भाई? मैं तो भाई देश वेश छोड़ दूंगा। मैं तो किसी को मुंह न लगाऊं, सीधे मुंह बात ना करूं, कुंडी बंद करूं, बस मैं बिल्कुल हंसूं, हाँ, अलग हो जाऊं दुनियादारी से। बहरहाल लेकिन वो तब भी सानिया के चक्कर में लगे रहते हैं, उनको शादी करने के लिए जाते हैं और दोनों बन जाते हैं क्रिश्चियन। लेकिन वहां फिर कुछ विधि का विधान हो जाता है कि उनकी शादी हो जाती है जेनी नाम की लड़की, जो कि पारुल गुलाटी। अब आप सोचो, आयशा खान, बहन आयशा खान, बाजी आयशा खान, बहन त्रिता चौधरी और निज शहर की मालकिन। तो भाई मैं तो क्या करता, इन दोनों को तो सेट रखता, निज शहर की मालकिन से घर चलाता, यहाँ सैलरी यहाँ घर, ऐसे चलता मेरा। माँ बाप को वृंदावन छोड़ा दे। माँ बाप वृंदावन। चलो अब आप यहाँ बैठो, तुम्हारी मर्जी से कर ली शादी। और भाई पिक्चर के अंदर भी वो डॉक्टर थी भाई। हाँ भाई, और पहली बार देख रहा हूँ मैं तो डॉक्टर ने किसी और से शादी कर ली हो ना, डॉक्टर नहीं करते भाई, डॉक्टर और बनाई शादी। कितना सही जुगाड़ बिठाया था इसने, खुद इसका रेस्टोरेंट है, हाँ। एक बीवी डॉक्टर है, एक बीवी टीचर है और एक हाउस वाइफ है भाई, मतलब आप देखो परफेक्ट कॉकटेल भाई, सुबह पूड़ी चल रही है, दोपहर में बिरयानी चल रही है, शाम को सीधा भाई जेनी के बाद जाके वाइन चल रही है। भाई लाइफ हो तो कप्पू कप्पू भाई जैसी है। लेकिन कपिल शर्मा को ये सब भा नहीं रहा था, क्योंकि कपिल शर्मा अब भी प्यार में थे, सानिया को ढूंढने के चक्कर में साले, इसीलिए बड़े बूढ़े मना करते हैं प्यार से। अरे सही बड़े बूढ़े दीवार में चुनवाए थे, 4 ईंटें लगा के ये करते हैं, चाटा मारते हैं ना लव मैरिज के नाम पे, फेंक देते थे नदी में। जब हम तो बता सकते हैं गाइस, लव मैरिज में कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही वो लोग 4 दिन का देख नहीं रहे आपकी वाइफ। अरे वो खुद ये कहती है ना लव मैरिज से कोई फायदा नहीं होता। हाँ बेटे, कोई फायदा नहीं। अगर अरेंज मैरिज हो जाता है किसी अच्छे घर परिवार की बहू होती, यहाँ थोड़ी कर रही होती, ब्लिंकिट पे कूपन कोड लगा रही है। करूँ कि ऑर्डर नीचे से ही ले आऊँ, यहाँ तो डिलीवरी का ऐसे लग रहे हैं। कोई फायदा नहीं बच्चों का मैरिज करके, माँ बाप की बात मानो, वो बढ़िया रिश्ता करा देंगे तुम्हारा, और उसके साथ आप गिफ्ट भी मांग सकते हो फिर। हाँ, लव मैरिज में नहीं होता भाई। यहाँ तो भाई लव मैरिज में गिफ्ट नहीं, ताने मिलते हैं बस, हाँ। उससे पेट भरना पड़ता भैया। गहनों में क्या पहन रही हो? गालियाँ। बहरहाल अब इससे पूरी खिचड़ी तैयार हो जाती है, बिकॉज इनकी 3 बेबियां हैं, तीनों एक ही शहर में रहती हैं, एक ही आदमी जो इन तीनों से अलग अलग नाम से शादी कर चुका है, और वहां से एक ऐसा कॉमेडी ऑफ एरर शुरू होता है जिसको देख के मजा तो आता है। अच्छा, आपको पता तीनों शादी सक्सेसफुली क्यों हो गई? क्यों? कोरियोग्राफर नहीं था। अबे साले ये, एक में भी कोरियोग्राफर रख लिया होता ना। हाँ बस सही था, रख लेता कोरियोग्राफर, इसको छोड़नी थी। भाई कैसे छोड़ दोगे आप आयशा खान, बहन, आप ऊपर से दिखा सकते हो, आयशा बाजी को आप ऊपर से दिखा सकते हो कि मुझे छोड़नी है। हाँ, पर अंदर तो उंगली ऐसे होती है, अंदर में तो हर कोई ऐसे बैठा हूँ जेब में हाथ डाल के, अच्छे से हो जाए सब। अब पूरी की पूरी कहानी है कि कैसे कपिल शर्मा अपनी एक्चुअल सानिया को ढूंढ रहे हैं, और ये करते करते इन तीनों लड़कियों को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल क्या, 3 टाइम चल रहा है भाई। हाँ, मैनेज कर रहे हैं भाई। और मतलब तरह से आप ये देखो ना भाई, डिफिकल्ट जॉब तो है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। डिफिकल्ट सोचो, 3 मतलब आपको 3-4 घंटे के लिए जब ऑफिस आते हो तो आपको 10 बार बताना पड़ता है, ये देखो ऑफिस में हूँ, नहीं राजेश के साथ ही हूँ, फोटो भेजनी पड़ती है। लेकिन आप सोचो आपकी 3 वाइफ हो तो कैसे मैनेज करो? भोपाल में हो जाता है भाई, सही है भाई। कुल्लू से पूछेंगे, जाकिर भाई तो पूछेंगे, अरे तो इंदौर के हैं, इंदौर उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनको दूसरे तरीके से पता होगा, 3-4 बीवियों वाला। हाँ उस एंगल से बता देगा आपको। मैं बोल सकता हूँ मेरा चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म। सबसे पहली, पिक्चर की कॉमेडी एक्चुअली फनी है। अगर आप कपिल शर्मा के जोक्स, कपिल शर्मा का ह्यूमर पसंद आता है, यहाँ भी आपको हंसी तो आ जाएगी। मतलब जो कपिल शर्मा का ह्यूमर है, जो उसकी लैंड कराने की कैपेबिलिटी है, वो यहाँ पर भी उतनी अच्छी है। और वो ब्रांड ऑफ ह्यूमर अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ भी आपको मजा आएगा। क्लीन ह्यूमर है, डबल मीनिंग जोक्स नहीं है। अंकल पीछे बैठे हुए थे, वो तो ठाके लगा के हंस रहे थे। अरे और जब अंकलों को हंसी आ जाए तो समझ लो कि भाई सक्सेस। गुड।
सेकंड थिंग लाइक अबाउट द फिल्म वाज एक्चुअली रन टाइम 2 घंटे का ही है, लेकिन जिस तरह से पिक्चर फ्लो करती है कि फटाफट एक के बाद एक सीन आते रहते हैं, एक के बाद एक गैग आता रहता है, वो चीज़ आपको इतना लेंथ एक्चुअली पता नहीं चलती है। क्योटिक स्टोरी, आपको पता है कि क्योस मचा हुआ है और उसमें भी अगर जोक्स आते रहे तो वो फिर देखने में मजा ही आता है। और फिल्म के अंदर म्यूजिक ठीक ठाक है, गाने बहुत ज्यादा रखे नहीं गए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। 1-2 गाने ही वो इसलिए देंगे सपोर्टिंग करने हुए हैं। होया है। नाउ 3 थिंग्स दैट डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। वन कि भाई साहब पिक्चर में लुक एंड फील बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो मुझे समहाउ कन्विंस नहीं हो पाता हूं मैं। कपिल शर्मा रोमांस कर रहे हैं, रोमांटिक गाने गा रहे हैं, मैं देख रहा हूं भाई। हां भाई, ऊपर वाला सब दे कॉन्फिडेंस ना दे इतना। हमें नहीं लगता कि कपिल शर्मा स्क्रीन पे तो कपिल शर्मा दुखी हो रहा है, पर हमें लग रहा है जोक मारने वाला है। चल झूठे जोक मारने वाला है। नहीं, ये दुखी नहीं है, ये भी कोई जोक मारेगा। और सेकंड थिंग अगर बात करें तो एक प्रेडिक्टेबल प्लॉट है, आपको पता है कि क्या होने वाला है। ट्रेलर में उन्होंने पूरी कहानी दिखा दी है, तो ऐसी कहानी से तो कोई वो नहीं है। और आपको हर ट्विस्ट एंड टर्न पहले से पता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, लेकिन तब भी क्योंकि पिक्चर चलती रहती है, एक 90s की रोमांटिक कॉमेडी जैसी पिक्चर चलती रहती है, ओवरऑल ठीक ठाक लग जाता है। बट हाँ, इट्स डैम प्रेडिक्टेबल। बाकी थर्ड थिंग भी एक्चुअली ब्रांड ऑफ ह्यूमर ही है। जिन लोगों को ये ब्रांड ऑफ ह्यूमर समझ में नहीं आएगा, उनके हिसाब से पिक्चर ब्रेन रॉट होगी। लेकिन ओवरऑल मुझे तो लगता है कि मैं अगर एक ब्लैंक माइंड से जाऊँ तो मुझे पिक्चर में टाइम पास तो हो गया। हाँ, टाइम पास मूवी है, इसमें आपको ये नहीं रहेगा कि अरे किस तो नहीं हो जाएगी। टाइम पास नहीं, वन टाइम डिसेंट वन टाइम वॉच। यस। बाकी इस पिक्चर को मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार कपिल शर्मा के लिए, 1 स्टार ह्यूमर के लिए, और तीसरा स्टार तो आपको बताइए बहनों के लिए हमारे। भाई 3 बहनों को 1 ही स्टार नहीं और क्या भाई, आधा बांटो। एक पति बांट सकते हैं भाई, एक स्टार नहीं बांट सकते। हाँ, जब एक पति बांट लेते हैं, ठीक है भाई, 3 दोनों भाई का सेम टू सेम। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। शेयर भाई मजा आ रहा है कमेंट जो चल रहे हैं ना भाई। रखा है भाई तुम लोगों ने। भाई बॉस के सामने इज्जत बढ़ गई है हमारी। अब तो मार्च में देखो कैसे बैलेंसियागा लिखा हुआ है यहाँ। हाँ, बॉलमैन। एक दुबई का चक्कर लगता है, बॉलमैन ये चमकीली एकदम। गुड यार, थैंक्स गाइस, बाय बाय। दिल से खुशी हो रही है।